नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे होंगे। मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार और रग रग में है एक्सेल। आज हम बात करेंगे एक्सेल में यूज होने वाले टेक्स्ट फंक्शंस की। ये सभी फंक्शंस एक्सेल शीट पर फॉर्मूला टैब के अंदर टेक्स्ट फंक्शन के रूप में सेपरेटली कैटेगराइज किए गए हैं। उन्हीं में से इन सभी 24 टेक्स्ट फंक्शन की सीरीज को हम, जिन्हें आप समरी शीट पर देख रहे हैं, हम वीडियो के माध्यम से 1 बाय 1 आप तक पहुंचाएंगे। इस श्रृंखला में आज हम सीखेंगे क्या? फाइंड फंक्शन। तो बिना कोई टाइम स्पेंड किए आइए स्टार्ट करते हैं फाइंड फंक्शन। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले वीडियोज में भी बताता रहा हूं कि किसी भी एक्सेल के फंक्शन को जानने के लिए उसके चारों भागों को जब तक विस्तार पूर्वक नहीं जान लेते हैं, उसको सीखना हो जाएगा बहुत ज़्यादा मुश्किल। वो 4 भाग कौन से होते हैं मैं हमेशा बताता हूँ। सबसे पहला पार्ट होता है फंक्शन का डिस्क्रिप्शन, दूसरे नंबर पर आता है फंक्शन का सिंटैक्स, तीसरे नंबर पर उसका होता है एग्जाम्पल और चौथे नंबर पर होता है उसका यूज। इन चारों पार्ट को जब तक एक एक करके नहीं समझ लेंगे, किसी भी फंक्शन को कंप्लीट तौर पर जानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मुझे फंक्शन का डिस्क्रिप्शन यानी कि फंक्शन के बारे में पता है, यानी कि उसकी फंक्शनैलिटी की जानकारी है, और उसका सिंटैक्स नहीं पता है, बेकार है। उसका एग्जाम्पल मैंने नहीं देखा है, बेकार है। मुझे सब कुछ आता है, मुझे उसको यूज करना नहीं आता, बेकार है। मुझे ये चारों चीज़ें जान लेना अत्यंत आवश्यक है। तो हम एक एक करके इन चारों चीज़ों को जानेंगे। फंक्शन का डिस्क्रिप्शन कहता है कि फाइंड फंक्शन रिटर्न द पोजीशन ऑफ अ नंबर इन वन टेक्स्ट स्ट्रिंग inside another. When the text is not found, find returns a value error. मतलब कहने का ये है कि ये फंक्शन, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहता हूँ, यानी कि किसी सेंटेंस के अंदर अगर किसी वर्ड या लेटर को मुझे फाइंड करना है तो उसके लिए यही फंक्शन लगेगा। अगर वो लेटर या वर्ड उस सेंटेंस के अंदर है तो ये फंक्शन देता है उसकी पोजीशन इन टर्म्स ऑफ ए न्यूमेरिक वैल्यू, यानी वो टेक्स्ट या वर्ड या वो लेटर उस सेंटेंस के अंदर कौन सी पोजीशन पे बैठा हुआ है, ये उसका नंबर देता है। अगर वो लेटर, वर्ड या टेक्स्ट स्ट्रिंग उस सेंटेंस में या उस स्ट्रिंग में नहीं है तो ये देता है मुझे वैल्यू एरर, यानी कि वो मुझे नहीं मिला। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद हम जानते हैं इसका सिंटैक्स। फंक्शन के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग इसके 3 आर्ग्यूमेंट होते हैं। पहला होता है फाइंड टेक्स्ट, यानी कौन सा टेक्स्ट है जो मुझे फाइंड करना है। उसके बाद आता है कॉमा लगा करके विद इन टेक्स्ट, यानी किस टेक्स्ट के अंदर उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को फाइंड करना है। उसके बाद आता है स्टार्ट नंबर विच इज ऑप्शनल। किसी भी सिंटैक्स के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद है, दैट मीन्स दैट आर्ग्यूमेंट इज ऑप्शनल। उसको यूज किया भी जा सकता है, उसको यूज नहीं भी किया जा सकता है। इसका सिंटैक्स हम जान चुके हैं। इसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो नोट करने वाली है कि ये फंक्शन केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर किसी टेक्स्ट के अंदर मुझे अपर केस में कोई चीज़ फाइंड करनी है तो वो अपर केस में ही फाइंड करेगा, लोअर केस में है तो लोअर केस में ही फाइंड करेगा। यानी ये फंक्शन अपर और लोअर केस को वो समझता है और उसके फर्क को जानता है। इस फंक्शन के अंदर वाइल्ड कार्ड यूज नहीं होता है। ये वाइल्ड कार्ड सर्च फंक्शन में यूज होगा, जो कि हम इससे अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। फाइंड और सर्च दोनों ही फंक्शन एक साथ चलते हैं, लेकिन हम एक एक करके इसकी चर्चा करेंगे बिकॉज हम पूरी डिटेल में जा करके इसकी चर्चा करना चाहते हैं, दोनों ही फंक्शन की, बल्कि सभी फंक्शंस की। इसलिए मैं एक एक फंक्शन आपके सामने लाऊंगा। मैं कोई जल्दबाजी में बिल्कुल भी हूँ नहीं। फाइंड फंक्शन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये एक टेक्स्ट वैल्यू है दिल्ली, और इसमें मुझे ई को पता करना है कि कौन सी जगह पे है ये ई, यानी कि दिल्ली जो वर्ड है उसमें ई लेटर है भी कि नहीं, और अगर है तो कौन सी पोजीशन पे है। तो ये कौन सा फंक्शन बताएगा? फाइंड फंक्शन, यानी कि फाइंड, और फाइंड लगेगा। फाइंड क्या? ये ई, कॉमा लगाएंगे विद इन टेक्स्ट, यानी इस टेक्स्ट के अंदर, और स्टार्ट नंबर अभी ऑप्शनल है, उसका यूज अभी नहीं करेंगे, 2 मिनट में करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो इससे रिटर्न क्या हुआ है? एक न्यूमेरिक वैल्यू, वो है 2। 2 का मतलब इस टेक्स्ट के अंदर
ये जो लेटर है वो सेकंड पोजीशन पे बैठा हुआ है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है। इसका मतलब आप ये समझ गए होंगे कि फाइंड फंक्शन किसी भी टेक्स्ट में अगर किसी दूसरे टेक्स्ट को पता करना हो तो उसकी जो पोजीशन होती है उसको देता है, यानी उसका नंबर देता है, वो न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करता है। अगर ये लेटर इसमें नहीं मिलता तो यहाँ पे देता वैल्यू एरर। इसी फॉर्मूला को नीचे अगर कॉपी करेंगे तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि राजेश इज माई फ्रेंड, यानी कि फ्रेंड जो वर्ड है वो 14th पोजीशन पे बैठा हुआ है। इसका मतलब ये है और वो वर्ड इसमें मौजूद है। अब इसके बाद ताजमहल इज इन आगरा, मैं फाइंड कर रहा हूँ दिल्ली, सेंटेंस में दिल्ली है नहीं तो क्या देगा मुझे वैल्यू एरर, बिकॉज अगर कोई चीज़ इसको नहीं मिलती है तो वो वैल्यू एरर रिटर्न करता है। सिमिलरली बाकी चीज़ों को भी आप देख रहे होंगे। तो ये फाइंड फंक्शन इस तरह से काम करता है। अब हम समझेंगे क्या केस सेंसिटिविटी क्या होती है, यानी कि ये केस सेंसिटिव है ये फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है, इसको इस तरह से समझें। यानी फाइंड करेंगे, क्या चीज़ फाइंड करेंगे, इस लेटर को फाइंड करेंगे, कॉमा लगाएंगे, किस में फाइंड करेंगे, इसमें फाइंड करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर, 2 नंबर पे मिल गया। हेलो वर्ड के अंदर ई सेकंड पोजीशन पे है, लेकिन क्या ये कैप्स वाला ई इसमें मिलेगा, देखते हैं। यहाँ पे गए, नहीं मिला, क्योंकि ये ई कैपिटल लेटर में है यानी अपर केस में है, और यहाँ पे हेलो के अंदर जो ई है वो लोअर केस में है, यानी कि ये ई इसके अंदर नहीं मिला। तो इसने क्या दिया मेरे को, वैल्यू एरर। इसी को कहते हैं क्या, केस सेंसिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लेटर जिस तरह से है ये फंक्शन उसको उसी रूप में फाइंड करेगा, किसी दूसरे रूप में फाइंड नहीं करेगा। इसी फॉर्मूला को नीचे कॉपी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा एक और एग्जांपल लेंगे। माई कंप्यूटर के अंदर एम को फाइंड करेंगे तो किस तरह से फाइंड करेंगे। अब हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ऑप्शनल वाला आर्गुमेंट था उसका क्या रोल है। अब देखो उसका रोल पता चलेगा। मान लीजिए यहाँ पे करते हैं हम फाइंड, तो फाइंड किसको करना है मेरे को, फाइंड टेक्स्ट, यानी कि इस एम को फाइंड करूंगा। किस में करूंगा फाइंड, इस माई कंप्यूटर के अंदर फाइंड करूंगा। अगर मैं स्टार्ट नंबर नहीं देता हूं तो ये बाय डिफॉल्ट सर्च करता है यहाँ से, यानी फर्स्ट कैरेक्टर से सर्च करना स्टार्ट कर देता है। एम इसको कहाँ पे मिला, फर्स्ट पोजीशन पे, तो फर्स्ट दे दिया। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके बाद अगर कोई दूसरा एम है तो उसको भी सर्च करो। तो कहाँ से सर्च करो, दूसरे नंबर से सर्च करो। तो यानी सेकंड नंबर से, यानी वाई से सर्च करना स्टार्ट करो। तो किस तरह से करेगा ये सर्च, सेकंड नंबर से, यानी कि यहाँ पे करेंगे फाइंड, किसको फाइंड करेंगे, एम को। किस में फाइंड करेंगे, इस माई कंप्यूटर के अंदर। स्टार्ट नंबर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो अगर मैं स्टार्ट नंबर 1 देता हूँ तब तो वो 1 ही देगा, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ 2 तो इसका मतलब उसको एम जो मिला है अब वो मिला है 6th पोजीशन पे। यानी कि ये फाइंड फंक्शन ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि हमको सर्च करना कहाँ से है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन से सर्च करना है, सेकंड से, थर्ड से, जहाँ मर्जी से, जो नंबर आप स्टार्ट नंबर दे दोगे ये वहीं से सर्च करना स्टार्ट कर देगा। तो इसी फॉर्मूला को जब हम कॉपी करेंगे तो आगरा में ए फर्स्ट पोजीशन पे, लेकिन मैं कहता हूँ कि फर्स्ट के बाद ये और दूसरी जगह पे कहाँ पे मिला है, यानी कि उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन कहाँ में है, ए की। तो बताएगा कि ए की जो नेक्स्ट पोजीशन है आगरा वर्ड के अंदर वो है 4th पोजीशन पे, यानी लास्ट में। इसी तरह से राजेश शर्मा के अंदर एच कहाँ पे है, एच यानी कि 6th पोजीशन पे है। उसके बाद जो एच, अगर नेक्स्ट एच मुझे ढूंढना है तो मैं 6 के बाद अगर ढूंढना तो मैं यहाँ पे करूंगा 7। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेकंड करूंगा तब भी ये मुझे 6 ही देगा, बिकॉज सेकंड से स्टार्ट करेगा तब भी मुझे एच वो 6 नंबर पे ही मिलेगा। थर्ड करूंगा तब भी, फोर्थ करूंगा, कोई फर्क ही नहीं आएगा जब तक मैं यहाँ से आगे वाला न्यूमेरिक वैल्यू इसको सप्लाई नहीं करता हूँ। यानी कि जब भी मैं 6 भी करूँगा तब भी ये यही पोजीशन देगा, लेकिन जैसे मैं करूँगा यहाँ पे 7 तो अब उसने जो राजेश में एच को जो स्टार्ट किया सर्च करना वो यहाँ से स्टार्ट किया, यानी कि जो स्पेस है वहाँ से। अब जो एच मिला है इसको 9th पोजीशन पे मिला है। इस तरह से ये जो स्टार्ट नंबर है इसका हम यूज करेंगे और ये बहुत ज़बरदस्त इसका यूज होने वाला है, आगे इसका होगा यूज। अब मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लूँगा जहाँ पे मैं अब इसका यूज स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे अब ये जो यूज मैं जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत काम आएगा आगे, इसलिए मैं आपकी इस जो फाउंडेशन है ना इसको मजबूत करके चल रहा हूँ। ये जितने भी फंक्शन यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे 24 के 24, ये फंक्शन अकेले में तो बहुत कम काम आते हैं, लेकिन ये किसी दूसरे फंक्शन के साथ जब मिलकर काम करते हैं तो ये करता है 1 और 1 11।
इन सभी फंक्शन को पूरी ध्यान से समझना है। ये फंक्शन मैं जो जिस हिसाब से तैयार कर रहा हूँ, जिस हिसाब से पढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं बेसिक के साथ साथ आपको एडवांस लेवल पे पहुँचाऊँगा, तो मुझे उसी की तैयारी करनी है। अब यहाँ पे राजकुमार अग्रवाल के अंदर मुझे पहला स्पेस पता करना है। स्पेस कहाँ पे है, तो ये स्पेस ढूंढना मेरे लिए बहुत लाजमी हो जाएगा, क्योंकि जब मैं लेफ़्ट राइट मिड पढ़ाऊँगा वहाँ पे मुझे स्पेस पता करना हो जाएगा बहुत ज़रूरी। इसलिए मैं आपको पहले ही बता करके चल रहा हूँ। मुझे फर्स्ट स्पेस पता करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे फाइंड में स्पेस ऐसे सर्च करते हैं, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, एक स्पेस देंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ये स्पेस होता है। कॉमा किस में सर्च करना है इसमें, तो स्पेसिस को कहाँ मिला है, राज के बाद यानी 4th पोजीशन पे स्पेस मिल गया है। इसी तरह से फर्स्ट स्पेस ये ढूंढेगा तो किसी में 9th पोजीशन, किसी में 7th, अलग अलग जगह पे मिलेगा। यहाँ पे DDMMY में 3rd पोजीशन पे स्पेस है, तो उसने 3rd दिया है। मुझे सेकंड स्पेस अगर पता करना हो तो अब यहाँ पे देखना है ध्यान से, पूरी तवज्जो के साथ आप इस फंक्शन को देखेंगे। सेकंड स्पेस हम किस तरह से सर्च करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड स्पेस फाइंड करना है मुझे। फर्स्ट स्पेस तो फाइंड कर चुका हूँ, तो सेकंड कैसे करूँगा, फाइंड स्पेस अगेन स्पेस कॉमा, किस में फाइंड करेंगे, इसमें कॉमा लगाएंगे। स्टार्ट नंबर कहाँ से सर्च करूँगा, स्टार्ट नंबर क्या होगा मेरा, स्टार्ट नंबर 1 2 3 नहीं, स्टार्ट नंबर होगा मेरा 5, बिकॉज अगर मैं 4 से छोटा वैल्यू देता हूँ तो वो पहले स्पेस की पोजीशन को प्रोवाइड करेगा, लेकिन मुझे सेकंड स्पेस चाहिए तो मेरी वैल्यू होगी यहाँ पे क्या, 5। तो अगर मैं यहाँ पे हर एक में इस तरह से अगर मुझे स्पेस पता करना हो तो मुझे यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा 10, तो ये तो मैनुअल हो जाएगा, ये मेरे लिए बड़ी समस्या खड़ी कर देगा। तो मुझे इसको ऑटोमेट करना होगा। किस तरह से, यहाँ पे जाएंगे अगेन, इसमें ये जो 5 है ना, इसको यहाँ पे करेंगे 4+1, यानी कि इसी में कर देंगे 4+1। अभी सभी के आगे जब कॉपी करेंगे तो ये सभी के लिए हो जाएगा लागू। यानी कि जब मैं सेकंड स्पेस पता करने गया था तो उसने मुझे ढूंढना स्टार्ट किया था कहाँ से, यहाँ से 7+1 यानी 8वीं पोजीशन से। इसका मतलब अब मेरे लिए एक और हेडक खड़ा हो गया कि मैं जब भी सेकंड स्पेस पता करूँगा तो मुझे क्या फर्स्ट स्पेस अलग से निकाल के रखना पड़ेगा, नहीं, मुझे क्या करना होगा कि मैं इस फर्स्ट स्पेस वाला ये जो 4 आया था इसको मैं इसी फॉर्मूला के अंदर कंबाइन करूंगा। किस तरह से कंबाइन करूंगा, यहाँ पे जाएंगे, अब दोबारा से देख लेना है। फाइंड स्पेस फाइंड करेंगे, किस में फाइंड करेंगे, इसमें कॉमा। अब स्टार्ट नंबर क्या हो जाएगा, स्टार्ट नंबर यानी कि जो पहला स्पेस मिला था उसमें 1 ऐड करेंगे। और पहला स्पेस कैसे निकालते हैं हम, फाइंड स्पेस, इसमें ये पहला स्पेस निकल गया, यहाँ पे +1 कर दो, यानी कि पहले स्पेस के बाद यही फॉर्मूला नीचे तक कॉपी करेंगे तो ये सभी में हो जाएगा लागू। अब मुझे इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, मैं डिलीट कर देता हूँ तब भी ये मुझे सेकंड स्पेस देगा, और मैं इसको डिलीट नहीं भी करता हूँ। मतलब कहने का ये कि अब ये जो फॉर्मूला है ये वाला इस पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं है। अब इस फाइंड फंक्शन का यूज क्या है ये मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताऊंगा। बहुत सारे यूज आगे आने वाले हैं। मान लीजिए ये एक स्टेटमेंट है, सो आइडेंटिफाई द पेमेंट डन विद HDFC कार्ड। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड से पेमेंट हो सकती है किसी भी तरह से, बट मुझे उन सभी पेमेंट को फाइंड आउट करना है, मार्क करना है, आइडेंटिफाई करना है जो पेमेंट हुई है HDFC कार्ड से। अब HDFC कार्ड में कहाँ ढूंढूँ इसको, ऐसे मैनुअल ढूंढेंगे क्या या फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर लगाने से हो जाएगा मैं मान रहा हूँ, बट वो 1 टाइम होगा, दैट विल बी कॉन्स्टेंट, बट वी विल टॉक अबाउट डायनेमिक। सो डायनेमिक फार्मूला कैसे बनेगा, हम क्या ढूंढना चाह रहे हैं, HDFC क्रेडिट कार्ड। सो HDFC यहाँ पे लिख देंगे, ये वर्ड मुझे सर्च करना है किस में, इसमें, जहाँ पे भी मिलेगा वहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू प्रोवाइड करेगा। किस तरह से, फाइंड, किसको फाइंड करना है, इस HDFC को। F4 करेंगे यानी लॉक करेंगे इस सेल को, जिससे कि सेल हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट, और विद इन टेक्स्ट यानी इस टेक्स्ट के अंदर कोई स्टार्ट नंबर नहीं है, जिसका मतलब फर्स्ट लेटर से स्टार्ट करो ढूंढना, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर करो, यानी कि पहला ही मिल गया। HDFC यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे जैसे ही कोई न्यूमेरिक वैल्यू आई समझो HDFC मिल गया उसको। इसी फॉर्मूला को नीचे तक जाएंगे, कॉपी करेंगे, जहाँ जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे रिटर्न करेगा न्यूमेरिक वैल्यू, जहाँ जहाँ पे नहीं मिलेगा वहाँ पे रिटर्न करेगा वैल्यू एरर। तो जहाँ जहाँ पे ये HDFC मिल गया है वहाँ पे उसने वैल्यू प्रोवाइड की है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे HDFC है बट यहाँ पे वैल्यू दे रहा है, क्यों दे रहा है आप समझ गए होंगे क्यों दे रहा है, बिकॉज फाइंड फंक्शन इज केस सेंसिटिव। HDFC में H कैप्स में है और हम ढूंढ रहे हैं क्या, HDFC पूरा का पूरा वर्ड लोअर केस में, इसलिए इसने यहाँ पे दिया वैल्यू एरर। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और लगा देता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे इफ फंक्शन की थोड़ी सी जानकारी है तो मैं इसको और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ। यानी कि मैं यहाँ पे लगाऊंगा इज नंबर, यानी कि जब भी मिल जाएगा तो क्या वो नंबर है, इज नंबर
तो जैसे करेंगे एज नंबर तो ये आ जाएगा ट्रू और बाकी जगह पे हो जाएगा फॉल्स। तो जहाँ पे ट्रू आ जाए वहाँ पे मैं बोलूँगा कि पेमेंट फाउंड। सो इफ़ एज नंबर यानी कि ट्रू, अगर ट्रू आ गया तो क्या चाहिएगा मुझे, यानी कि पेमेंट फाउंड। और अगर वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं मिलती है मुझे, यानी कि ये जो वर्ड HDFC नहीं मिलता, तो क्या लिखना चाहूँगा, नॉट फाउंड लिख दूँगा, सिंपल नॉट फाउंड। ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। जहाँ जहाँ पर पेमेंट मिलेगी वहाँ पे मिलेगा फाउंड, जहाँ जहाँ पे नहीं मिलेगी वहाँ पे मिलेगा नॉट फाउंड। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पूरी डिटेल के साथ मैं पढ़ाऊँगा। ये वीडियो हो सकता है बड़े हो जाए छोटे हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मैं पूरे फंक्शन को चारों इसके जो पार्ट जिनकी मैं बात करता आ रहा हूँ शुरू से ही, फंक्शन के डिस्क्रिप्शन, फंक्शन के सिंटैक्स, उसके एग्जाम्पल और उसके बाद उसका यूज, ये चारों पार्ट इसके हर फंक्शन के बहुत ज़रूरी हैं। जब तक ये चारों कंप्लीट नहीं होंगे मुझे खुद तसल्ली नहीं होगी। इस वीडियो में इतना ही। बी हैप्पी, थैंक यू सो मच।